जो कार्तिक स्नान करेगा, जिसने अपने जीवन में 12 बार कार्तिक नहा यानी 12 साल कार्तिक स्नान कर लिया है, पूजते तो जगन्नाथ, स्वयं भगवान जगन्नाथ उसकी पूजा करने को बैठ जाते। बैकुंठ पद सभ्यम, भगवान उसे अपना बैकुंठ का पद दे देते हैं। उसे लेने के लिए गरुण लेकर, भगवान उसे लेने के लिए गरुण को लेकर के आते हैं धरती पर, जिसने कार्तिक स्नान किया है। अविवाहित कन्या है, कार्तिक स्नान करती है, उन्हें अच्छे से घर और अच्छे से वर की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य की जो चर्चा की गई है, और वही चैप्टर में आपके बीच में रख रहा हूँ। पूजते देव देवेशा वांछितम लभते ध्रुवम, कर्पूरजा, कपूर माचिस की तीली से जलाने पर जैसे समाप्त होता है, कार्तिक नहाने से पाप भी ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं, अपराध नहीं रहते। यहाँ तक पुरुषोत्तम मास से भी बढ़कर के महिमा कार्तिक मास की है। इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से जाना जाता है इसको। तो एकदा द्वारका मां ऋषि कृष्ण दिद्रक्षया पुष्पाण्यादाय दिव्यानी कल्पवृक्षा ताने चाह। सूर्य कहते हैं एक बार कल्पवृक्ष के दिव्य पुष्पों को लेकर के नारद जी श्री द्वारका जी में आए। कल्प वृक्ष के फूल लेकर के वो आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनका बहुत सत्कार किया, अर्घपाद आदि से चरण धोकर उनको आसन दिया, और तत्पश्चात नारद जी ने भगवान को फूल दे दिए। भगवान ने उन पुष्पों को अपनी 16,000 पत्नियों में बांट दिया। कल्प वृक्ष के फूल थे, सुनिए। इस कथा को सुनने की ही बहुत बड़ी महिमा है। सत्यभामा को भूलकर उन्होंने अपनी सभी पत्नियों को उन फूलों को दे दिया। उसके बाद खुद धोकर सत्यभामा को नहीं मिला, तो सत्यभामा क्रोध में चली गई, क्रोध भवन में, और उसको यह जानकर वहां भगवान सत्यभामा के पास पहुंचे और सत्यभामा को कहा, सत्य तुम क्रोध ना करो, फूल नहीं बचा, तुम क्रोध ना करो, हम तुम्हारे लिए पूरा कल्प वृक्ष ही तुम्हारे आंगन में ला करके लगा देंगे। ऐसा भगवान ने कहा। माता रूठ जाए तो पुरुष के लिए सबसे बड़ा जिंदगी का कठिन काम है नारी को घर में प्रसन्न रखना। तो कब प्रसन्न कब दुखित कहा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण बड़ा आनंद है, लेकिन वो कहते हैं कि सत्यभामा ये आदत ठीक नहीं है। ये कथा तो आप लोगों के लिए कही जा रही है, ये आदत ठीक नहीं है। जिस घर में स्त्रियां रूठती हैं उस घर की बरकत समाप्त हो जाती है, उस घर की तरक्की समाप्त हो जाती है, उस घर का उत्थान रुक जाता है। जिस घर में स्त्रियां लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, वो पुरुष दूर चले जाते हैं, और वहां कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ बढ़िया नहीं हो सकता। भूखे रह लीजिए, कम कपड़ों के लिए रह लीजिए, लेकिन घर में झगड़े मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए। कैकेयी माता ने लड़ाई की, झगड़ा किया, अयोध्या का अन्नदाता चला गया, भगवान वन बन के हो गए। कितना बड़ा दुख विपत्ति चल करके आ गई। यदि स्त्री पुरुष चाहें तो इस मृत्यु लोक में वो स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगे कि बिल्कुल हम बैकुंठ में जी रहे हैं, ऐसी वह अनुभूति कर सकते हैं। प्रातः आप जागते हैं, भगवत नाम उच्चारण करके, मैंने पूर्व में भी बोला है 4 के नाम रोज लो सुबह जाते जागते। मैंने पूर्व में भी बोला है 4 जिनको पुण्य श्लोक है, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। ये सबको 4 का नाम आना चाहिए। इससे आपके घर में आनंद ही आनंद होगा। प्रातः जागो, राजा नल का नाम लो, परिवार में शराबी बच्चे पैदा नहीं होंगे। प्रातः जागते हुए नारायण का नाम लो, आपका पैसा बाजार में नहीं मारा जाएगा। प्रातः जागते हुए सीता मैया का नाम लो, बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। प्रातः जागते हुए युधिष्ठिर राजा का नाम लो, घर में कोई जुआरी पैदा नहीं होंगे। इन 4 का नाम लेने से भजन बढ़ता है, साधना बढ़ती है, पुण्य श्लोक है। प्रातः धरती माता को वंदन करो। मेरे गुरुजी कहते हैं जो सुबह जागते हुए धरती माँ को प्रणाम करता है, कुबेर के खजाने में कमी आ सकती है, लेकिन आपके बटुए में कभी भी कमी नहीं आवे। ऐसा कुछ जीवन जिया जाए, ऊट पटांग नहीं, पारमार्थिक जीवन जीने की कोशिश कीजिए।